दोस्तों, हमेशा से हम लोगों ने बस यही सुना है कि जो हमारी किस्मत में है वही हमें मिलेगा, ना उससे ज्यादा और ना ही उससे कम। लेकिन मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि क्या आप अपनी किस्मत पर भरोसा करते हैं? यदि हाँ तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की यह कहानी थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन यकीन रखिएगा आपको इस कहानी के अंत तक ये जरूर पता चल जाएगा कि आपकी किस्मत आपके लिए कितना मायने रखती है। आपकी किस्मत होती है या नहीं। किसी नगरी में एक व्यक्ति रहा करता था, किसान था। उसे लगता था कि उसकी किस्मत सबसे खराब है। जब भी वह कुछ करने की कोशिश करता तो सब कुछ गड़बड़ हो जाया करता। वह हमेशा अपने आप से ना खुश रहता था। उसे लगता था कि इस दुनिया में सबसे बुरी किस्मत उसी की है। बाकी सभी की किस्मत उससे कहीं ज्यादा अच्छी है। उसने अपने खेतों में काम किया, बढ़िया फसल उगाई, लेकिन इत्तेफाक से उस समय खूब जोरों की बारिश होने लगी और उसकी पूरी की पूरी फसल खराब हो गई। हालांकि उसके साथ में और भी बाकी किसानों की भी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, लेकिन उसे तो बस यही लग रहा था कि बस उसी की किस्मत खराब है और उसी के साथ यह सब कुछ हुआ है। कुछ महीनों बाद उस व्यक्ति की शादी हो गई। शादी को धीरे धीरे 5 साल बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उसे कोई बच्चा नहीं हुआ। वह फिर से यही सोचे लगा कि उसी की किस्मत खराब है। वह मन ही मन अपनी किस्मत को दोष देने लगा और काफी ज्यादा परेशान भी रहने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे यह सब भुलाकर अपने खेतों में फिर से काम करना शुरू किया। उसने एक बार फिर से अच्छी फसल लगाई, लेकिन अब की बार बाकी गांव वालों की फसलें बहुत अच्छी हुई और उसकी फसल इतनी अच्छी नहीं हो पाई और अब की बार उसके सब्र का बांध टूट गया। वह कहने लगा, अब तो मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान ने जानबूझकर मेरी किस्मत ऐसी लिखी है। वह व्यक्ति भगवान को कोसता रहता, उन्हें हर चीजों के लिए दोष देता रहता है और अब उसने ठान लिया था कि वह इसका समाधान ढूंढ कर ही रहेगा। इसका समाधान ढूंढने के लिए वह कई ज्ञानियों से मिला। जो कुछ भी उन ज्ञानियों ने उसे बताया, उसने वह सब कुछ किया। उसके बाद अगले साल उसकी फसल बहुत अच्छी हुई और यह सोचकर बड़ा प्रसन्न हो रहा था कि अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है। अब मेरी किस्मत बदल चुकी है। अब मेरी किस्मत में ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे नुकसान हो। वह और बाकी सारे गांव वाले बड़ी खुशी खुशी अपना अनाज लेकर के शहर बेचने के लिए जा रहे थे। तभी अचानक रास्ते में कुछ डाकुओं ने उनकी फसल लूट ली। सभी किसान अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे। इस भागा दौड़ी में, इस अफरा तफरी में कुछ लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। वह व्यक्ति किसी तरह से अपनी जान बचाकर घर वापस आया तो उसे पता चला कि उसके माता पिता एक साथ इस दुनिया से जा चुके हैं। यह खबर सुन वह पूरी तरह से टूट गया। वह पूरी तरह से निराश हो चुका था। अब उसके मन में कोई भी आशा की किरण नहीं नजर आ रही थी। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि वह चाहे कुछ भी कर ले, अब उसकी किस्मत कभी नहीं बदल सकती। वह चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर ले, लेकिन उसे तो हमेशा नुकसान ही झेलना पड़ेगा। उसने मन ही मन यह निश्चय कर लिया था। इस दुनिया में अगर किसी की किस्मत सबसे खराब है तो वह उसी की है। उसने सारे काम धंधे छोड़ दिए थे। अब उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। जब भी उसकी पत्नी उसे कुछ करने के लिए कहती तो वह यह कहकर टाल देता कि क्या फायदा, आखिर में मुझे ही नुकसान झेलना पड़ेगा, तो इससे तो अच्छा यही है कि मैं कुछ ना करूं। एक दिन संध्या का समय था। वह
काफी गुमसुम होकर अपने खेत के किनारे बैठा हुआ था। उसके खेत के किनारे पर एक नारियल का पेड़ था। एक दूसरा व्यक्ति उसी रास्ते से होकर गुजर रहा था। तभी जैसे ही वह नारियल के पेड़ के नीचे आया, नारियल अपने आप टूटकर उसके ऊपर गिर पड़ा। यह देख किसान को बड़ी ही सहानुभूति मिली। वह सोचने लगा कि लगता है इसकी भी किस्मत मेरी ही तरह खराब है। वह तुरंत उस आदमी के पास पहुंचा। उसने उसी व्यक्ति से कहा, लगता है तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है, तभी तो तुम इतने आराम से जा रहे थे और अचानक तुम्हारे सर पर यह नारियल आ गिरा। तभी वह दूसरा व्यक्ति कहता है, किस्मत यह क्या होती है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। पहले मैं भी ऐसा सोचता था कि मेरे पास किस्मत है, लेकिन जब मैं एक संत से मिला, उन्होंने मेरी किस्मत मुझसे ले ली। अब मेरे पास कोई किस्मत नहीं है, तो वह अच्छी है या बुरी यह मुझे कैसे पता। लेकिन फिर भी अगर तुम अपनी किस्मत आजमाना चाहते हो, अपनी किस्मत को बदलना चाहते हो, तो मेरे पास कोई है जो तुम्हें किस्मत बदलने का सूत्र दे सकता है। यह सुन वह किसान उस व्यक्ति से कहता है कि बताओ मुझे वह गुरु कहाँ मिलेंगे। मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ और अपनी किस्मत के बारे में उनसे जानना चाहता हूँ, और मैं उनसे यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या मेरी किस्मत ही खराब है, क्या मैं इसे बदल नहीं सकता। यह सुन वह आदमी उस किसान को एक रास्ता बताता है, एक जगह बताता है जहां पर वह गुरु उसे मिलेंगे। अगले दिन सुबह सुबह वह किसान अपने लिए कुछ खाना लेता है। कुछ सामान लेकर वह उस रास्ते की ओर चल पड़ता है। काफी समय चलने के बाद उसे जंगल के रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, और जब वो जंगल के रास्ते से होकर गुजर रहा था, तभी कुछ लुटेरों ने उसे आकर पकड़ लिया। उसका सारा सामान छीन लिया और उसकी पोटली खोलकर देखी तो वह भी अपना माथा पीटने लगे और कहने लगे, मेरी ही किस्मत खराब है। इतने दिनों के बाद कोई ऐसा मिला जिससे हम कुछ लूट सके, लेकिन यह व्यक्ति भी केवल कुछ खाना और कुछ कपड़े लेकर के जा रहा है। किसान ने जैसे ही यह बात सुनी वह बड़ा प्रसन्न हुआ। वह उस लुटेरे से कहने लगा, क्या कहा तुमने, तुम्हारी भी किस्मत खराब है, लेकिन मुझे तो लगता था कि मेरी है किस्मत खराब है। तभी लुटेरे ने कहा, यदि तुम जैसे लोग यहाँ से आते जाते रहेंगे तो भला मेरी किस्मत कैसे अच्छी हो सकती है। यदि तुमने कुछ धन लिया होता तो वह धन मेरे काम आ जाता। अब मैं तुमसे क्या ले जाऊं यह खाने पीने का सामान। वह लुटेरा उस किसान को छोड़ देता है, लेकिन उससे खाने पीने का सामान लेकर चला जाता है। उन लुटेरों से छूटने के बाद वह किसान अपने रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन अब उसके पास कोई खाना पीना नहीं रह गया था और अब आगे चलकर उसे भूख भी लग गई थी। चलते चलते पूरा दिन भी बीत चुका था और अभी तक उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला था। थोड़ी दूर और आगे जाने के बाद उसे भिखारी दिखाई दिया। वह भिखारी कुछ खाना लेकर बैठा हुआ था। यह देख किसान के मुंह में पानी आ गया। वह उस भिखारी के पास पहुंचा और उससे कहने लगा कि क्या आप मुझे थोड़ा सा खाना दे सकते हैं। मैं खाना लेकर निकला था। कुछ लुटेरों ने मेरा खाना छीन लिया और अब मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और मेरे पास अब पैसे भी नहीं हैं कि मैं कुछ लेकर खा सकूं। यदि आप मुझे थोड़ा सा खाना दे दे तो आपकी बहुत कृपा होगी। इस पर भिखारी कहता है कि मैं सोच ही रहा था आज मुझे खाना खा पाऊंगा या नहीं, और देखो तुम आ टपके मैं एक भिखारी हूँ और मुझे रोज भीख मांगनी पड़ती है।
भूख क्या होती है यह मुझे पता है, और भूख से तड़पना क्या होता है यह भी मुझे पता है। वैसे भी मैंने सुबह का नाश्ता किया था, यह खाना तुम ही ले लो और इसे खा लो। उस किसान ने खुशी खुशी उस भिखारी से खाना ले लिया और खाना खाकर उस भिखारी का धन्यवाद किया और अपने रास्ते पर आगे की ओर चल पड़ा। लेकिन मन ही मन वह अपने आप को कोस रहा था, अपनी किस्मत को दोष दे रहा था। वो कह रहा था कि आज मेरे कैसे दिन आ गए हैं कि मुझे एक भिखारी से भीख मांगकर खाना पड़ा। किसान जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, उसके पेट भरने का अब कोई साधन नहीं बचा था। जहां वह भीख मांग सकता था, भीख मांग कर खाता था, और जहां कहीं पर भी उसे कोई काम मिल जाता था तो वह काम करके थोड़े से पैसे इकट्ठा करता और फिर उसे भोजन कर लिया करता था। इसी प्रकार उसे पूरे 12 दिन बीत चुके थे और 12 दिन की यात्रा करने के बाद आखिरकार वह उस आश्रम पर पहुंच ही गया जहां पर वह संत रहा करते थे। उसे देखा कि उस आश्रम से एक महान राजा बाहर आ रहा था। उसने आश्रम के एक सन्यासी से कहा कि यह कौन है। इस पर सन्यासी ने जवाब देते हुए कहा, यह इस राज्य के राजा है। इन्हें लगता है कि इनकी किस्मत बहुत खराब है, जिस कारण वह यहाँ पर आए थे। इस पर किसान मन ही मन यह सोचने लगा कि राजा के पास तो सब कुछ होता है, धन दौलत वैभव, फिर इन्हें ऐसी क्या कमी हो गई थी जिस कारण इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी किस्मत खराब है। उसने उस सन्यासी से पूछा कि आखिर यह क्यों आए थे, इन्हें ऐसा क्यों लगता है कि इनकी किस्मत खराब है। तभी वह सन्यासी कहता है कि ये जब भी किसी युद्ध में लड़ने जाते हैं तो वहां से हार कर ही वापस आते हैं, और यही वह कारण है जिससे इन्हें लगता है कि इनकी किस्मत ही खराब है। तभी वह किसान कहता है कि किस्मत तो मेरी भी खराब है, इसलिए तो मैं इस आश्रम में आया हूँ ताकि मैं उन गुरुवर से मिल सकूं जो किस्मत बदलने का सूत्र देते हैं। किसान के मुख से यह बात सुनकर सन्यासी किसान से कहता है, क्या वाकई में तुम्हें लगता है तुम्हारी किस्मत खराब है? तुम इतने दिनों की यात्रा करके बस यहाँ पर इन गुरुवर से मिलने आए हो ताकि वह तुम्हें कोई ऐसा सूत्र दे दे जिससे तुम्हारी किस्मत बदल जाए। वह किसान कहता है, हाँ, मैं बिल्कुल इसीलिए आया हूँ। तभी वह सन्यासी कहता है कि यहाँ से उल्टे पांव लौट जाओ, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें ऐसा कोई सूत्र नहीं मिलने वाला। तुमने यहाँ पर आकर अपना समय बर्बाद किया है, यहाँ से वापस चले जाओ। यह सुनते ही किसान की सारी आशाएं टूटकर बिखर गई। उसे लगा कि अब इस दुनिया में उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, अब उसकी किस्मत कभी बदल नहीं सकती। इतना कठिन सफर तय करके वह यहाँ तक पहुँचा था, पर अब यहाँ पर आने का भी उसे कोई फायदा नहीं हुआ। उसे यकीन हो चुका था कि अब उसकी किस्मत कभी नहीं सुधरेगी। वह आश्रम के द्वार से वापस घर की ओर लौटने लगा। तभी उसके मन में अचानक एक बात सूझी। वह सोचने लगा कि भले ही मेरी किस्मत ना बदले, भले ही मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा ना हो, अब मेरी किस्मत सुधरेगी या नहीं, यह तो मैं नहीं जानता।
अपनी किस्मत को सुधारने के लिए मैंने बहुत भाग दौड़ भी कर ली है, तो आप जैसी भी मेरी किस्मत है वह मुझे स्वीकार है। लेकिन जब मैं यहाँ तक आ ही चुका हूँ, इतनी लंबी यात्रा मैंने तय ही कर ली है, तो क्यों ना मैं एक बार गुरुवर के दर्शन कर लेता हूँ। वह किसान सन्यासी के पास वापस लौटा और उनसे कहने लगा कि जब मैं इतनी दूर आ चुका हूँ जिसके लिए मैंने यह यात्रा शुरू की थी, उस यात्रा को मैं पूरा तो कर लूं। एक बार उन गुरुवर के दर्शन तो कर लूं। तभी वह सन्यासी मुस्कुराने लगा और कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो चलो, तुम अंदर चलो। वह सन्यासी उस किसान को आश्रम के अंदर ले गया। उस समय एक बड़ा सा वृक्ष लगा हुआ था। वह उस वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया और उस किसान से कहने लगा कि मैं ही इस आश्रम का गुरु हूँ। तुम्हें जो कुछ पूछना है, तुम्हें जो कुछ जानना है, तुम मुझसे पूछ सकते हो। किसान ने जैसे ही उस सन्यासी के मुंह से यह बात सुनी, जो उनके चरणों में जा गिरा और कहने लगा कि हे गुरुवर, धन्य हो गया। मैंने इतनी लंबी यात्रा सिर्फ इसलिए की थी ताकि मैं आपसे मिल सकूं और मेरी यह यात्रा सफल हो चुकी। आपसे मिलने के लिए मैं पूरे 12 दिनों से यात्रा कर रहा हूं और अब मैं वापस जाना चाहता हूं। किसान की यह बातें सुनकर गुरुवर ने कहा, क्या तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का सूत्र नहीं चाहिए? अपनी यात्रा में मैंने देखा कि दूसरों को लूटने वाले लुटेरों की किस्मत भी खराब है, जिसके पास कुछ भी नहीं है। उस भिखारी की किस्मत ही खराब है जिसके पास सब कुछ है, यानी कि वह राजा जो कि आपके यहाँ से अभी अभी गए हैं, उसकी भी किस्मत खराब है। तो अगर ऐसे में मेरी भी किस्मत खराब है तो भला क्या फर्क पड़ता है? ऐसा लगता है मानो सभी। इसका अर्थ क्या है? तो ऐसे में मुझे क्या? किसान कहता है कि हमारे नसीब में। यह बात सुन गुरुवर मुस्कुराने लगे और किसान से कहते हैं, इसे ही हम किस्मत कहते हैं, जिसे हम किस्मत कहते हैं। तभी गुरु मुस्कुराने लगे और किसान से कहते हैं कि किस्मत किसी की नहीं होती, यह तो हमारी इच्छाएं होती है जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं। लेकिन अब हमारी इच्छाएं हमारे अनुरूप पूरी ना हो तो हम कहते हैं कि हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हमारी किस्मत नहीं बल्कि हमारे कर्म ही खराब हो जाते हैं। यदि हम परिस्थितियों के अनुरूप कर्म नहीं करते हैं तो इसके कारण हमारी इच्छाएं अधूरी रह जाती है, हमारे वह कर्म पूरे नहीं हो पाते। परिस्थितियों के अनुरूप कर्म ही महत्वपूर्ण है। इस पर वह किसान कहता है, हे गुरुवर, मुझे आपकी यह बातें समझ नहीं आ रही। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हमारी किस्मत पहले से लिखी नहीं होती? इस पर वह गुरुवर कहते हैं कि कुछ भी पहले से लिखा नहीं होता, हम अपना भाग्य खुद बनाते हैं। अब अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। हम जैसे भी कर्म करते जाते हैं, हमारे कर्म ही हमारा आने वाला कल तैयार करते हैं। यह सुन किसान ने कहा, हे गुरुवर, आप मुझे साफ साफ और स्पष्ट तौर पर बताइए, मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही। तभी गुरु उस किसान को एक जगह ले जाते हैं। तभी रास्ते में अचानक उसके किसान के पैर में कांटा चुभ जाता है। किसान के मुंह से निकल जाता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अब यह कांटा भी मुझे ही चुभना था।
गुरुवर ने किसान के पैर से कांटा निकाल दिया और किसान से कहा, देखा, जब हम किसी भी यात्रा को शुरू करते हैं तो उस यात्रा के दौरान परिस्थितियों के अनुरूप कई समस्याएं आती है, तो हमें इसी के अनुरूप अपने कर्म भी करने होंगे। तुम यहाँ पर देख सकते हो कि जिस रास्ते से हमें जाना है उस रास्ते पर कांटे ही कांटे हैं। अब या तो हम यहाँ से वापस लौट जाएं और अपने आप से हमेशा यह कहते रहे कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, या फिर हम थोड़ी दूर आगे चल सकते हैं, लेकिन इससे हमारे पैरों में कांटे चुभने लगेंगे और हमारा पैर लहूलुहान हो जाएगा, और फिर तभी हम यही कहेंगे कि हमारी तो किस्मत ही खराब है। या फिर हम इन परिस्थितियों को समझें और इन कांटों को रास्ते से हटाते हुए आगे बढ़ते रहें, लेकिन याद रहे कि ऐसा भी हो सकता है कि इन कांटों को हटाते वक्त यह कांटे हमें चुभ भी जाएं, लेकिन ऐसा करते वक्त हमारे पैर लहूलुहान नहीं होंगे और हम आसानी से इस रास्ते को पार कर सकेंगे। तो अब मुझे तुम बताओ, अब तुम्हें क्या करना उचित लग रहा है? क्या हम यहाँ से वापस चले या फिर कांटों के ऊपर से जाना तुम्हें पसंद है, या फिर तुम कांटों को रास्ते से हटाकर जाना पसंद करोगे? इस पर किसान कहता है कि हम अपने पैरों में जानबूझकर कांटे क्यों चुभाएंगे? हम कांटों को रास्ते से हटाते हुए ही आगे बढ़ेंगे। गुरु और किसान ने मिलकर उन कांटों को रास्ते से हटा दिया और चलते हुए आगे बढ़ते गए और उस रास्ते को पार कर लिया। रास्ते को पार करते ही एक बड़ी नदी उनके सामने आ गई और उस नदी का पानी उफान पर था। तभी गुरुवर ने किसान से कहा, तुम्हें तैरना आता है? हमें इस नदी को पार करना है और हमें उस दूसरे किनारे पर पहुंचना है और हमें इस नदी को पार करना ही होगा। किसान कहता है, हे गुरुवर, मुझे तैरना नहीं आता। तभी गुरुवर ने कहा कि अब तुम यह कह सकते हो कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे तो रास्ते में नदी आ गई और मुझे तैरना नहीं आता। अब ऐसे में या तो तुम तैरना सीख सकते हो और वापस आकर इस नदी को पार कर सकते हो, या फिर यदि तुम चाहो तो किसी नाव की व्यवस्था कर सकते हो और इस नदी को पार कर सकते। तो फिर तुम क्या करना चाहोगे? किसान ने कहा, हे गुरुवर, यदि मैं तैरना सीखूंगा तो उसमें मुझे बहुत वक्त लग जाएगा और यह नदी हमें अभी पार करनी है, इसलिए हमें नाव की व्यवस्था ही करनी होगी। तब वह गुरुवर और उस किसान ने कुछ बांस की डंडियों को इकट्ठा किया और उन डंडियों का इस्तेमाल करके उन्होंने एक नाव का निर्माण किया। नाव पर बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर जा पहुंचे। जैसे ही वह गुरुवर और किसान उस नदी को पार कर लेते हैं, तभी किसान गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, क्या होता अगर बीच में ही बाढ़ आ गई होती? क्या होता हमारी नाव बीच में ही डूब गई होती तो हम दोनों डूब जाते हैं? तब क्या होता है? तब क्या हमारी किस्मत खराब नहीं होती? तब क्या हम यह नहीं कह सकते थे कि हमारी किस्मत खराब है? तभी गुरुवर ने उस किसान के इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमारा यह जीवन है, तब तक कोशिश और प्रयास हमें करते रहना चाहिए। जीवन को बचाने का प्रयास जरूरी है, लेकिन जीवन कभी बचता नहीं। किसी का भी जीवन आज तक नहीं बचा है। अगर हम जिंदा रहते हुए भी जिंदा रहने का प्रयास करें तो हम कभी भी जीवन जी नहीं सकेंगे, और इस प्रकार का जीवन मुर्दों के समान जीवन जीना है।
यदि तुम चाहते तो तुम नदी के किनारे पर ही रुक सकते थे और नाव डूबने का जो खतरा तुम्हें दिखाई पड़ रहा था, इसकी संभावनाएं भी खत्म हो जाती, या फिर नदी में बाढ़ आने की संभावना है या फिर नदी में डूब जाने की संभावना है। यह सारी संभावना है वहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, यदि तुम नदी के किनारे बैठे रहते तब क्या तुम जिंदा ही रहोगे? इसका कोई प्रमाण है? किसान ने कहा, हाँ गुरुवर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यदि मैं नदी के किनारे पर रुकने का निश्चय करता भी तब भी इसके कोई प्रमाण नहीं थे कि मैं जिंदा ही रहता। मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। गुरु ने किसान को आगे का रास्ता दिखाया और कुछ दूर आगे चलने के बाद किसान को एक बहुत बड़ा पहाड़ नजर आया और वह पहाड़ इतना कटीला था, यदि किसान उस पर चढ़ाई करता तो मृत्यु निश्चित थी। गुरुवर ने किसान से कहा, तुम चाहो तो यहाँ से वापस जा सकते हो। यह मानकर कि तुम्हारी किस्मत खराब है क्योंकि रास्ते में इतना बड़ा पहाड़ जो आ गया, तुम इस रास्ते को पार कर लेते। यदि यह पहाड़ बीच में ना आता और तुम अपनी मंजिल तक भी अवश्य पहुंच जाते हैं। सभी किसान उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, इस पहाड़ के दूसरी तरफ ऐसी कोई मंजिल नहीं है जिसे मैं पाना चाहता हूँ, और जो कुछ मुझे सीखना था, जो मंत्र मुझे चाहिए था, वह आपने मुझे दे दिया। मैं यह समझ चुका हूँ कि किस्मत का रोना हम अपनी कमियों के कारण अपनी कमियों को छुपाने के लिए करते हैं। हम यह नहीं चाहते हैं कि हमें अपनी कमियों का पता चले, और यदि हमारी कमियों के बारे में किसी दूसरे को पता चल जाएगा तो वह इसका लाभ भी उठा सकता है। इसलिए हम में से अधिकांशतर लोग वास्तव में किस्मत का सहारा लेते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि हमारे जीवन में तो ये सारी परिस्थितियां ही हैं और हम उन परिस्थितियों के अनुरूप अपना जीवन जीने से डरते हैं। हम अपने जीवन में कर्म नहीं करना चाहते, हम चमत्कार चाहते हैं। हमें कोई भी कर्म ना करना पड़े और हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। हम जो कुछ भी चाहते हैं वह सब हमें मिल जाए। हम ऐसा ही चाहते हैं, इसलिए हम चमत्कारों की ओर भागते हैं। हम भाग्य बदलने का सूत्र ढूंढते हैं, जबकि वास्तविकता यही है। किसी का भी भाग्य स्थिर नहीं है। हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही हमारा भाग्य बनता है, और हमारे कर्म के अनुसार ही हमारा भाग्य बदलत रहता है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग किस्मत का खेल मान लेते हैं और पहले से जो लिखा हुआ है उसे ही स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अब से मेरा कोई भाग्य नहीं है, मेरी कोई किस्मत नहीं है। मेरे सामने जो भी परिस्थितियां हैं और जो भी कर्म है उनके अनुरूप ही मुझे कर्म करने होंगे, उनके अनुरूप की मुझे चलना चाहिए। मंजिल तक पहुंचने के लिए कांटों से भरा रास्ता हो या फिर उफनाती हुई नदी या फिर एक बड़ा पहाड़, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें इन्हें पार करना ही होगा। आखिर में वह किसान गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, यदि मैं इस पहाड़ पर चढ़ जाता तो मुझे क्या मिलता? गुरु ने कहा, वही जो सबको मिलता है,
रास्ते मायने नहीं रखते, मंजिल मायने नहीं रखती, बल्कि इनका निचोड़ ही तुम्हारी मंजिल होती है। रास्तों का ज्ञान तुम्हारा विज्ञान बन जाता है और रास्ते ही हमें सिखाते हैं हमें अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि बिना रास्तों के कोई मंजिल नहीं होती और जब मंजिल मिल जाती है तब वह बिना रास्तों की अधूरी होती है। इसलिए किस्मत पर छोड़कर अपने कर्मों से भागिए मत, बल्कि अपने कर्मों को करते जाइए, क्योंकि यही वह कर्म है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेंगे। इसलिए दोस्तों, भाग्य के भरोसे मत बैठिए, अपने कर्मों को नियमित तौर पर करते जाइए, अपने कर्मों पर विश्वास कीजिए, अपने कर्मों से अपना भाग्य खुद लिखिए। उम्मीद है कि आपको आज की यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने को वृद्ध व्यक्ति को देखा। वह वृद्ध व्यक्ति कभी जोर जोर से हंसता तो कभी रोता, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह पागल सा प्रतीत हो रहा था। बुद्ध उस व्यक्ति के पास पहुंचे। वह वृद्ध व्यक्ति बुद्धा को देखते ही उनके चरणों में गिर गया और बोला, आपकी सभी कही बातें सत्य है, मैं ही उन्हें नहीं समझ पाया था। मैं अब तक आपका विरोध कर रहा था, लेकिन आज मैंने जाना कि आप जो कहते हैं बिल्कुल सत्य होता है। बुद्ध ने उस वृद्ध व्यक्ति के आंसू पोंछे अपनी झोली से भोजन निकाल कर दिया। वह वृद्ध व्यक्ति बहुत भूखा था। उसने भोजन लिया, भोजन खाने लगा। भोजन के हर निवाले कर साथ वह कभी रोता कभी हंसता है। यह सब कुछ बुद्ध के शिष्य भी देख रहे थे। बुद्ध के शिष्यों ने बुद्ध से पूछा, है बुद्ध, इन महानुभाव को क्या हुआ है? क्या इनका मानसिक संतुलन सही नहीं है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जाओ और उनसे ज्ञान प्राप्त करो। वह शिष्य उस व्यक्ति के पास पहुंचा और बोला, है महानुभाव, मैं आपके हंसने और रोने का कारण समझ नहीं पा रहा। क्या आप मुझे बता सकते क्या कि आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? वह व्यक्ति बोला, कुछ वर्षों पहले मैं महात्मा बुद्ध से मिला। मैंने उनके उपदेश सुने, लेकिन तब मुझे उनके उपदेश बेकार लगते थे। मैं समझता था कि जीवन जीने के लिए उनके उपदेश उपयोगी नहीं हैं। मैंने बुद्ध की किसी बात को नहीं माना। यहाँ तक कि मैंने लोगों के साथ मिलकर उनके विरुद्ध षड्यंत्र भी रचे ताकि लोग उनके बहकावे में ना आए। मुझे याद है, बुद्ध ने अपने उपदेश में कहा था, अधिक धन संग्रह करना दुख को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा था कि नशा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यही तो मैं करता था और इसी में मुझे आनंद आता था। धन का संग्रह करना, अधिक से अधिक मदिरापान करना, झूठ बोलकर व्यापार बढ़ाना। इसलिए बुद्ध की बातें मुझे अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मैं यह देखता था कि बुद्ध की बातें मानने वाले लोग बड़े खुश हैं। हालांकि इनके पास कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन वह हमेशा खुश दिखाई देते हैं। इस कारण उन लोगों के प्रति मेरे मन में ईर्ष्या भी उत्पन्न हुई।
इसी कारण मैं रो रहा हूँ कि यह बातें मुझे पहले समझ क्यों नहीं आई। आज मेरे पास समय नहीं है, मैं वृद्ध हो गया है, तो आप यह बातें ही मेरी समझ में आई है। हंस इसलिए रहा हूँ कि यही गलती तो लोग कर रहे हैं और उन्हें भी नहीं पता कि वह गलती किए जा रहे हैं, और वह भी मेरी तरह ही अपने अंतिम समय में यह बात समझेंगे और पछताएंगे कि शायद वह मैं पहले ही इन बातों को समझ जाती। मुझे याद है कि बुद्ध ने कहा था, जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। शिष्य ने कहा, आपने जो ज्ञान प्राप्त किया आप उसे हमारे साथ साझा करेंगे। ऐसे ही हम सभी की ज्ञान वृद्धि हो सके और हम भी जीवन की गहराइयों को समझ सके। व्यक्ति बोला, आप तो महात्मा बुद्ध के शिष्य हैं। बुद्ध के समान जीवन की गहराइयों को किसी ने नहीं समझा। आपको जो ज्ञान बुद्ध दे सकते हैं मैं नहीं दे सकती। फिर भी जो मैंने समझा है मैं आपको अवश्य बताऊंगा। जीवन के अंतिम पड़ाव पर आकर मैंने यह जाना, सभी मनुष्य एक प्रतिस्पर्धा में शामिल है। वह दौड़ रहे हैं एक दूसरे से आगे निकलने के लिए। यह दौड़ बचपन से ही शुरू हो जाती है। जब मैं छोटा था तो मैं अपने मित्रों से आगे रहना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरे पास उनसे ज्यादा खिलौने हों, उनसे ज्यादा अच्छे कपड़े हो। मेरी माँ बहुत अधिक सख्त थी। तब मेरे मन में ख्याल आ जाता था कि वह मर जाए तो मुझे स्वतंत्रता मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तुम्हें सोचने लगा कि मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं तो सभी बड़े लोगों की तरह मैं भी स्वतंत्र हो पाऊंगा। अपनी मर्जी से सभी खेल खिलौने और मिठाइयाँ ले पाऊंगा, और इसी तरह धीरे धीरे बचपन गुजर गया। युवा हुआ तो सभी खिलौने और मिठाइयाँ वर्थ लगने लगी, लेकिन दौड़ अभी भी जारी थी। अब मैं अपने मित्रों से ज्यादा धन कमाना चाहता था ताकि मैं अच्छे कपड़े पहन सकूं, अच्छा घर बना सकूं और उन्हें दिखा सकूं कि मैं उनसे अधिक सम्मानित व्यक्ति हूं। इसके लिए मैंने षड्यंत्र रचे, झूठ बोला, धोखा दिया, लेकिन यह सब करते समय मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। कुछ समय पश्चात मेरी माता पिता ने मेरा विवाह कर दिया। वह जो स्त्री मेरे जीवन में आई थी बहुत ही सुंदर थी। उसकी हर बात मुझे अच्छी लगती थी। वह हमेशा मेरा साथ देती थी। बहुत समय बीत जाने के बाद भी हमारी कोई संतान नहीं हुई। मैं हमेशा चिंतित रहता था कि मेरी कोई संतान नहीं है तो मेरी बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा। जब मैं अपने मित्रों के घर में उनके बच्चों को खेलते देखता तो मुझे उनसे जलन होती, ईर्ष्या होती, और मैं सोचता एक आज मेरे घर में भी कोई बच्चा होता। लेकिन जल्द ही वह समय भी आ गया। आखिरकार मेरे घर में भी एक पुत्र ने जन्म लिया। तब मैं बहुत खुश हुआ। ऐसी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ जैसे मुझे मिल गया हो। अब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कुछ समय पर मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा एक पुत्र और होता तो मेरे दोनों कंधे मजबूत हो जाते हैं। और ईश्वर ने फिर से मेरी बात सुनी और मैं एक बार फिर से एक पुत्र का पिता बना। मैंने अपने पिता के व्यापार को बहुत आगे बढ़ गया। एक दिन मिल पत्नी ने मेरे पास आकर मुझसे कहा, यह जो सारा व्यापार है यह तुमने ही तो बनाया है। तुम्हारे पिता ने तो केवल शुरू किया था। आज जहां तुम हो वह सब तुम्हारी ही मेहनत है। वैसे भी तुम्हारी माता पिता की उम्र हो गई है, उन्हें तीर्थ पर चले जाना चाहिए। उसकी बात मुझे सही और मैंने अपने पिता से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद से उनकी हर बात मुझे गलत लगने लगी।
वह मुझे व्यापार में निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं दे रहे थे। मुझे काम करने के लिए उनसे पूछना पड़ता था। अब मैं स्वतंत्र होना चाहता था। एक बार फिर से ईश्वर ने मेरी सुन ली। मेरे पिता बहुत बीमार हो गए। मुझे लगा कि वह जल्द ही प्राण त्याग देंगे। इस बात से मुझे दुखी होना चाहिए था और मेरे चेहरे पर दुख के भाव भी थे, लेकिन अंदर से मैं कहीं ना कहीं खुश था कि अब मैं अपने निर्णय पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर ले सकूंगा। उनकी हालत अब ऐसी हो गई थी कि वह बोल भी नहीं सकते थे। वैद्य ने मुझे बताया कि उनके पास अब ज्यादा समय नहीं है। जिसको भी बुलाना है बुला लो ताकि वह सभी मिल सके। मेरे पिता को इसी अवस्था में 6 दिन से ज्यादा हो गए। मैं अपने पिता से मिलने गया। तब मेरी पत्नी भी पीछे से आई और मुझसे बोली, सभी लोग तो तुम्हारे पिता से मिलकर चले गए हैं, यह अभी किसका इंतजार कर रहे हैं? यह मरते क्यों नहीं हैं? अपनी पत्नी की सभी बातें मुझे अच्छी लगती थी। वह अच्छी औरत थी, सही बात करती थी। उसकी कोई बात मुझे कभी गलत नहीं लगी, तो मुझे भी लगने लगा कि ऐसी अवस्था में पड़े रहने से अच्छा है कि वह मर जाएं ताकि उन्हें इस जीवन से मुक्ति मिले। अगले दिन जब मैं उठा और अपने पिता की कमरे में गया तो मैंने देखा कि मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है। मेरी माँ उनके सिरानी बैठी रो रही है। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने निर्णय लिया कि मैं अपने पिता की अंतिम यात्रा को बहुत ही भव्य तरीके से निकाल लूंगा ताकि सब देख सके कि मैं अपने पिता से कितना प्रेम करता था, और मैंने यही किया। मैंने अपने पिता की अंतिम यात्रा बहुत ही भव्य तरीके से निकाली। सभी लोग अचंभित थे। आज तक उन्होंने ऐसी भव्य यात्रा नहीं देखी थी और मैं अंदर ही अंदर बड़ा प्रसन्न था। खुशी से झूम रहा था कि लोग मेरी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन चेहरे पर दुख के भाव दिखाने पड़ रहे थे। इसके बाद पूरे व्यापार पर मेरा एकाधिकार हो गया। सभी निर्णय मैं लेता था। मैंने बहुत धन इकट्ठा किया। इसके लिए मैंने हर तरकीब लगाई, वह सब कार्य किया जो धन कमाने के लिए किया जा सकता था। धन की हवस बढ़ती जा रही थी। ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा कर लेना चाहता था। मैं अपने नगर का सर्वश्रेष्ठ और धनी व्यापारी बन गया। धीरे धीरे मेरे दोनों पुत्र युवा हो गए और मैं बुढ़ापे की तरफ चल निकला, लेकिन दौड़ अभी भी जारी थी। मैंने अपने दोनों पुत्रों का विवाह बड़े व्यापारियों की पुत्रियों से किया था ताकि मेरे व्यापार को बड़े से बड़ा लाभ हो सके। धीरे धीरे मेरी उम्र बढ़ती चली गई और बुढ़ापा आता चला गया। एक दिन मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई। तब पहली बार मुझे किसी के जाने का एहसास हुआ। जीवन में खालीपन सा आ गया। तब मैंने पहली बार बुद्ध के बारे में सुना और मैं चुपचाप बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए आश्रम जा पहुंचा। लेकिन बुद्ध के उपदेश मेरे विचारों के बिल्कुल विपरीत थे। वह मुझे पसंद नहीं आए। वहां ऐसे बहुत से लोग थे जो बुद्ध के विचारों से सहमत नहीं थे। वह सभी लोग मुझे अपने शुभचिंतक लगे। उनके और मेरे विचार एक जैसे थे। कुछ समय पश्चात मैं बीमार पड़ गया। धीरे धीरे मेरी बीमारी बढ़ती चली गई। मैंने बिस्तर पकड़ लिया। अपना इलाज में मैंने बड़े से बड़े वैद्य को लगाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और एक दिन मेरा बड़ा पुत्र मेरे पास आया और मुझसे बोला, पिताजी आपसे व्यापार अब संभल नहीं रहा, अब बहुत बीमार रहने लगे हैं, अब आप आराम करें, मैं सारा व्यापार संभाल लूंगा। छोटे भाई की आप चिंता ना करें।
मैं उसे भी संभाल लूंगा। आप सारा व्यापार मेरे ही नाम कर दें। मैंने उससे कहा कि बेटा, अभी मैं मरने वाला नहीं हूं, कुछ दिनों में स्वस्थ हो जाऊंगा। उसके जाने के बाद मेरा दूसरा छोटा बेटा मेरे पास आया और बोला, पिताजी, आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहता। आप जानते हैं कि बड़ा भाई नशा करता है, वह व्यापार ठीक से नहीं चला सकते। आप पूरा व्यापार मेरे हाथ में दे दे, इसे मैं आपकी तरह ही आगे ले जाऊंगा। मैंने अपने पुत्र से कहा, पुत्र, मैं अभी मरने वाला नहीं हूं, केवल बीमार हूं। अभी तो मुझे जीना है, लेकिन इस बार ईश्वर ने मेरी नहीं सुनी और मेरी तबीयत और अधिक बिगड़ती चली गई और वैद्य ने मेरे पुत्र से कहा, मेरे पास समय बहुत कम है, सभी रिश्तेदारों को बुला लो ताकि वह मुझसे मिल सके। यह सुनकर मेरी बहुएं रोने लगी। मेरे दोनों पुत्र भी अपने रिश्तेदारों को बुलाने के लिए पत्र लिखने लगे। पहली बार मुझे एहसास हुआ अपने पिता की बेबसी का। अभी मैं जीवित था, लेकिन मेरे सामने ही मेरी मृत्यु का खेल चल रहा था। सभी ने मान लिया था कि अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। धीरे धीरे रिश्तेदार आने लगे। कभी वह मेरे पास आते और रोते और कहते, आपके बिना हमारा काम कैसे चलेगा, आपके बिना तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और मैं सोचता था कि अभी तो मैं जीवित हूँ, यह मुझे जीवित ही क्यों मार रहे हैं। और जो भी आता है यही कहता है कि आपके बिना मेरा काम कैसे चलेगा। सभी लोग स्वार्थी हैं, मैं मर जाऊंगा। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है, उन्हें इस बात की चिंता है कि मेरे बिना उनका कार्य कैसे चलेगा। अब तो मेरे दोनों पुत्र मेरे ही सामने व्यापार के बंटवारे को लेकर लड़ झगड़ रहे थे। उनकी पत्नियां भी इनके साथ ही झगड़े में साथ दे रही थी। तब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि जो धन मैंने पूरे जीवन को बर्बाद करके कमाया वह किसी काम का नहीं है। वह मुझे स्वस्थ तक नहीं कर सकता, मेरा जीवन नहीं बचा सकता। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक मैं सिर्फ दौड़ता रहा धन के पीछे। इसके लिए मैंने ना जाने कितने घरों को बर्बाद किया, कितने लोगों की हत्या करवाई, कितने लोगों को लूटा, केवल इसलिए कि एक दिन तो है, अब कुछ यही रह जाएगा। इसका तो एहसास ही नहीं था मुझे। तब समझ में आती जब मेरे पिता बिस्तर में थे, तो मैं अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता था। मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे याद रखते हैं, ऐसे कार्य कर सकता था। लेकिन अब तो मेरे पास समय नहीं है। मैंने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मेरी अंतिम यात्रा कैसे निकालोगे। मेरे बड़े पुत्र ने कहा, पिताजी, आप सारा व्यापार मेरे नाम कर दें तो मैं आपकी अंतिम यात्रा सबसे अधिक भव्य तरीके से निकाल लूंगा, ताकि लोग देख सके कि आप इस नगर के सर्वश्रेष्ठ व्यापारी हैं। तब छोटे पुत्र ने कहा, पिताजी, आप मुझ पर भरोसा करें, आपकी अंतिम यात्रा में ऐसे निकालूंगा कि यह पूरी दुनिया बड़े से बड़े राजा देखकर क्यों चौंक जाएंगे और आपको सदियों तक याद रखेंगे। और यह कहकर दोनों भाई आपस में फिर से लड़ने लगे। मैं चारों ओर देखता रहा, यह सब मैंने बनाया और अब छूटता है। सब कुछ जो मेरा था मेरा ना रहा। कई लोगों को मरते देखा, अपने पिता को, अपनी माता को, अपनी पत्नी को, अपने मित्रों को, सब वही शमशान जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। सबके साथ मैं गया, लेकिन कभी ख्याल ही नहीं आया कि कोई मुझे भी यही लेकर आएगा। अभी तक लगता था कि मैंने पूरा जीवन बहुत कामयाबी से गुजारा है, लेकिन अब लगता है कि मैंने तो जीवन की शुरुआत ही नहीं की, पता नहीं किस चीज में उलझ गया। बचपन से उलझा तो बुढ़ापे तक उलझा ही रहा। अब आखिरी समय पर कुछ समझ में आया, लेकिन अब समय नहीं है।
यह कहकर वह बुजुर्ग चुप हो गया और महात्मा बुद्ध के पास आकर बोला है, हे महात्मा बुद्ध, मैंने तो अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। क्या बचे हुए कुछ क्षणों में मुझे आपसे कुछ मिल सकता है? बुद्ध ने कहा, अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा भले ही तुमने अज्ञानता में गुजार दिया, लेकिन ज्ञान का एक क्षण भी बड़ा होता है। तुम्हारे पास अभी भी जो समय है वह ज्ञान से पूर्ण है। अब जो भी तुम्हें मिले, चाहे सांसें या मृत्यु, स्वीकार करो। पूर्ण होकर देखो, जो जीवन बीत गया उसका दुख ना करो। वर्तमान पर केंद्रित हो जाओ। जो तुम्हें मिल रहा है उसे स्वीकार करो। जितना रहस्य जीवन में है उसे बड़ा रहस्य मृत्यु में है। जो खुशी जीवन दे सकता है उसे बड़ी खुशी मृत्यु दे सकती है। केवल पूर्ण रूप से देखना, एक ही क्षण को देखना, दुख मत करना, भूतकाल को भूल जाओ। भविष्य की चिंता जो है उसे छोड़ दो। अभी जो इस समय में है, इस समय के साथ एकाकार हो जाओ। फिर जागृति तुम्हें आई है। यही जागृति, यही ज्ञान तुम्हारी सहायता करेगा। अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ही ब्रह्मांड हूँ। ये सच है कि एक इंसान के भीतर पूरा ब्रह्मांड बसता है, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब वो खुद पर विश्वास नहीं कर पाता। इसीलिए जीवन में कभी सफल भी नहीं हो पाता। रामायण का एक बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है। जब वानर सेना माता सीता की खोज के लिए निकली थी, तो कोई भी वानर समुद्र लांघ कर माता सीता की खोज लाने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि किसी को खुद पर विश्वास नहीं था कि उनके अंदर इतनी शक्ति हो सकती है कि वो एक समंदर को लांघ कर अशोक वाटिका में पहुंचकर माता सीता की खोज खबर ले सके। लेकिन जब जामंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाई, तो वही हनुमान जी समुद्र लांघ कर माता सीता की खोज लेने के बाद लंका को जलाकर वापस लौट आते हैं। इसी प्रकार दुनिया में बहुत सारे लोग अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं। उन्हें ये स्मरण ही नहीं रहता कि वो असीम संभावनाओं के साथ पैदा हुए हैं, और धीरे धीरे खुद पर विश्वास करने से ज्यादा वो दूसरों पर विश्वास करने लगते हैं, और वहीं पर उन्हें धोखे मिलने लगते हैं। आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, उससे आपको ये पता चलेगा कि एक इंसान खुद पे से विश्वास क्यों खो देता है, क्यों वो खुद की शक्तियों को भूल जाता है, और वो क्या तरीके होते हैं जिनसे अपनी शक्तियों को वो दोबारा से याद कर सकता है और अपने जीवन में फिर से सफल हो सकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक सम्राट अपने महल के अंदर बड़ी असमंजस की स्थिति में चक्कर लगा रहा था। कभी वो अपनी राजगद्दी पर बैठता, कभी अपनी दाढ़ी खुजलाता और फिर से चक्कर लगाने लगता। सम्राट को इतना चिंतित देखकर उसकी पत्नी उसके पास पहुंची और वो उनसे पूछती है कि हे परमेश्वर, आप बड़ी चिंता में दिख रहे हैं। आखिर ऐसी क्या चिंता है जो आप रात में सो भी नहीं पा रहे हैं? बहुत समय से मैं आपको देख रही हूँ। शायद आप किसी बड़ी उलझन में हैं, लेकिन वो उलझन क्या हो सकती है? हमारा साम्राज्य तो बड़े अच्छे से चल रहा है, किसी बात की कोई फिक्र नहीं है, तो आपकी नींद किस चिंता की वजह से उड़ी हुई है? अगर आप मुझे बताने की कृपा करेंगे तो शायद मैं कोई सुझाव दे सकूं जिससे कि आपकी उलझन दूर हो सके। सम्राट बड़े दुखी मन से कहता है कि रानी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी समस्या ऐसी है जिसे कोई भी हल नहीं कर सकता। सम्राट ने आगे कहा कि तुम तो जानती ही हो प्रिय, हमारे सिर्फ एक बेटा है और उसी पुत्र के भविष्य की चिंता मुझे सताए जा रही है। उसमें इतना सामर्थ्य नहीं है, वो बहुत भोला भाला है। मुझे यही चिंता सता रही है कि मेरे जाने के बाद ये किस प्रकार इस राज्य को चला पाएगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे मरने के बाद कोई मंत्री उसके साथ धोखाधड़ी करके पूरा राज्य खुद हड़प ले। क्या करूं, क्या ना करूं, कुछ समझ नहीं आता। सम्राट का बेटा बचपन में शारीरिक रूप से बड़ा दुर्बल था। दूर दूर से वैद्य उसके उपचार के लिए बुलाए जाते थे, और इसीलिए सम्राट के मन में अपने पुत्र के प्रति एक छाप पैदा हो गई कि मेरा बेटा तो बड़ा दुर्बल है। और जो छाप एक बार मन में पड़ जाती है वो बड़ी मुश्किल से साफ होती है। इसीलिए जीवन में किसी के प्रति कोई छवि नहीं बनानी चाहिए। जीवन नित्य बदलता रहता है।
जो फूल कल खिला था आज वो मुरझा चुका है। इसीलिए जीवन कभी ठहरता नहीं है, वो पानी की तरह बहता रहता है। जब सम्राट के बेटे को ये एहसास हुआ कि उसका पिता उसे दुर्बल समझता है, दूसरों से कमजोर मानता है, तो उसके बाद उसके बेटे ने शारीरिक मेहनत करनी शुरू कर दी और कुछ ही सालों में वो शारीरिक रूप से बहुत मजबूत हो गया था। लेकिन पिता के मन में पड़ी हुई छाप अभी भी वैसी की वैसी ही थी। वो अभी भी अपने बेटे को सिर्फ कमजोर, दुर्बल और दूसरों से कम आंकता था। अक्सर ऐसा होता ही है, बहुत सारे माता पिता अपने बेटे को दूसरों से कम समझते हैं, इसीलिए वो बार बार दूसरों का उदाहरण उन्हें देते हैं, जिससे उनके बेटे के मन में उन लोगों के प्रति ईर्ष्या पैदा होने लगती है। सम्राट का बेटा जितनी ही कोशिश करता अपने आप को दूसरों से ऊंचा दिखाने की, उसका पिता उसे उतना ही कमजोर समझने लगता। अब सम्राट ने अपने बेटे के हर काम में कोई ना कोई कमी निकालनी शुरू कर दी। वो अपने बेटे की उस कमी को दूर करते हुए उसे समझाते कि बेटा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ये सब कर रहा हूँ। तुम अच्छे से सारे काम सीख लो मुझसे, ताकि जीवन में तुम गलतियां ना करो। धीरे धीरे सम्राट के बेटे को ऐसा लगने लगा कि मेरा पिता मुझे नीचा दिखाना चाहता है, और इस सोच के कारण उसकी ईर्ष्या अपने पिता के प्रति और ज्यादा बढ़ गई। वो अपने पिता के सामने अपने विचार भी नहीं रख सकता था, क्योंकि जिस तरह से बचपन से उसके मन का दमन हुआ था, इससे वो अपने पिता के सामने कुछ भी खुलकर नहीं बोल पाता था। अगर सम्राट का बेटा अपने पिता से अपने मन की बात कर लेता, तो शायद वो घटना टल सकती थी जो उस साम्राज्य के इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। सम्राट के बेटे के मन में अपने पिता के प्रति इतना द्वेष भर गया कि उसने अपने मंत्रियों, अपने सिपाहियों के साथ मिलकर अपने ही पिता का खून कर दिया। अपने पिता का खून करने के बाद भी वो उसकी लाश में खंजर बार बार घोंपता रहा, क्योंकि उसके अंदर की जो छटपटाहट थी, जो नफरत थी, जो ईर्ष्या थी, वो शांत उसके मरने के बाद भी नहीं हो रही थी। इसीलिए वो अपने पिता की लाश में खंजर घोंपते घोंपते बार बार चिल्लाता था कि अब तो तुम समझ गए होगे कि मैं दूसरों से ज्यादा बेहतर हूँ। मैं आपसे भी बेहतर था, लेकिन आपने कभी मुझ पर यकीन नहीं किया। ये कहानी सुनाने के बाद गुरु ने अपने शिष्य से पूछा कि इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? क्या जो कुछ हुआ वो किसी तरीके से टल सकता था? संध्या का समय था, आसमान में सूर्यास्त हो रहा था, पक्षी अपने घोंसलों की तरफ वापस लौट रहे थे। गुरु हर रोज अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाते थे और उस कहानी के माध्यम से उन्हें शिक्षा दिया करते थे। सम्राट की ये कहानी सुनने के बाद एक शिष्य ने खड़े होकर गुरु से कहा कि गुरुजी, हर पिता अपने पुत्र से प्रेम तो करता ही है, इसीलिए अपने बेटे को बेहतर बनाने के लिए वो उसकी कमियां निकालता है, उसे अपनी सीख देता है, अपने जीवन के अनुभव उसके साथ साझा करता है। तो इसमें उसके बेटे को इतनी ईर्ष्या, इतना गुस्सा करने की क्या आवश्यकता थी? इस पर दूसरे शिष्य ने खड़े होकर कहा कि गुरुदेव, ज्ञान और कमियां सही समय, सही वक्त और सही जगह देखकर दिया जाना चाहिए, तभी उसका सही उपयोग होता है। दूसरों के सामने अपने बेटे की बेइज्जती करना, दूसरों के सामने अपने पुत्र को नीचा दिखाना, उसे दूसरों से कम बताना, दूसरों के सामने चर्चा करना कि मेरा बेटा तो कमजोर है, इससे उस पुत्र के मन में ईर्ष्या का भाव पैदा होना स्वाभाविक था। शायद उस सम्राट ने दूसरों के सामने अपने बेटे को कुछ कहा होगा, उसकी बेइज्जती की होगी, उसको कम बताया होगा दूसरों से, और इसी कारण से उसके पुत्र के मन में उसके प्रति कोई कांटा चुभ गया होगा। ये सुनकर एक और शिष्य ने एक उत्तर दिया। उसने कहा कि गुरुदेव, हमेशा किसी इंसान की कमियां निकालने की जगह कभी कभी उसको शाबाशी भी देनी चाहिए, ताकि उसे ऐसा ना लगे कि सिर्फ मेरी कमियां मुझे बताई जा रही हैं। इसके विपरीत उसे ऐसा लगे कि मेरे अच्छे काम की सराहना भी होती है, ताकि उस इंसान के मन में एक प्रेम भाव का उदय हो सके। तभी तो उसे ये एहसास होगा कि जो मेरी कमियां निकाली जा रही हैं वो मुझे दूसरों से नीचा करने के लिए नहीं, बल्कि मुझे बेहतर बनाने के लिए की जा रही है। सबकी सोच जानने के बाद गुरु ने कहना शुरू किया। गुरु ने कहा कि हर एक इंसान इस दुनिया में असीम संभावनाओं के साथ पैदा होता है, लेकिन हमारा समाज हमेशा किसी इंसान की संभावनाओं को देखने की बजाय उसकी कमियां देखता है, और बार बार किसी की कमियां उसके सामने रखने के बाद उस इंसान का खुद पे से विश्वास उठता चला जाता है। कमियां बताना इतना आवश्यक नहीं होता,
जितना कि उन कमियों को दिखाना। जब तक किसी इंसान को खुद ये एहसास ना हो जाए कि वो कुछ गलती कर रहा है, उसमें कुछ कमी है, तब तक आप उसे कितना भी समझा लें, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए कि कोई आदमी किसी पौधे में पानी दे रहा है और आपको पता है कि वो पौधे में ठीक तरह से पानी नहीं दे रहा है और आप खड़े होकर ये देख रहे हैं। तो सबसे पहली बात उसे आप ये कहेंगे कि आप पौधे में ठीक से पानी नहीं दे रहे हैं, तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप खुद पानी देकर उसे दिखाएंगे तो उसे समझ में आने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तब उसे ये एहसास होगा कि वो गलती कर रहा था। लेकिन ये समाज सिर्फ ये बता देता है कि तुम गलती कर रहे हो, लेकिन उसे ये दिखाता नहीं है कि ये गलती किस तरह से ठीक की जा सकती है। इसके साथ साथ एक बात और जान लेनी आवश्यक होती है कि एक पिता का अपना अभिमान होता है। उसे ये लगता है कि वो उम्र में ज्यादा है, इसीलिए जीवन का अनुभव जितना उसके पास है इतना दूसरे के पास नहीं है, इतना उसके बेटे के पास नहीं है। और इसीलिए वो हमेशा अपने आप को सही समझता है, चाहे वो गलती क्यों ना हो। और इसके विपरीत जो कम उम्र का उसका बेटा है, उसकी हर बात उसे गलत लगती है, उसमें कुछ ना कुछ कमी लगती है। लेकिन अनुभव उम्र बढ़ने से नहीं आता है, वो तो सही समझ, सही होश पैदा करने से आता है। कम उम्र का इंसान भी ज्यादा अनुभवी हो सकता है अगर वो सचेत है, जागा हुआ है, होश में है तो। और कुछ लोग अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके जीवन में कोई ऐसा अनुभव नहीं होता जिस पर वो अपना प्रमाण दे सके, क्योंकि उनका पूरा जीवन एक सुप्त अवस्था में बीता है। तभी तो कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो एक ही गलती को बार बार दोहराते रहते हैं। तो क्या आप ऐसे इंसान को अनुभवी कह सकते हैं जो एक ही गलती बार बार दोहरा रहा हो? और इसके साथ साथ एक बात और समझ लेनी आवश्यक होती है कि किसी भी इंसान के काम में कमी वही निकाल सकता है जो उस कार्य क्षेत्र में अपने आप में अनुभवी हो, जो उस काम को अच्छे से जानता हो। जो जिस काम को जानता ही नहीं है और व्यर्थ में उसके बारे में अपनी राय दे रहा है, तो वो राय किसी काम की नहीं है, वो सिर्फ उसके अहंकार का प्रमाण होता है। अगर शरीर में कोई बीमारी है तो उसका इलाज कोई चिकित्सक ही बताएगा। अगर कोई बिना चिकित्सा का अध्ययन किए किसी को बीमारी ठीक करने की सलाह देगा तो उल्टा वो उसका नुकसान करेगी। अगर सम्राट एक बार भी अपने बेटे की जगह खुद को रख कर देखता तो उसे एहसास हो पाता कि उसके बेटे के अंदर कितना दर्द है, कितना गुस्सा है, और वो गुस्सा किस वजह से है वो ये भी समझ पाता। लेकिन वो तो एक सम्राट था, उसका एक अहंकार था। वो कभी भी अपने आप को अपने बेटे की जगह रखकर उसकी भावनाओं को महसूस नहीं कर पाया। मैं ये नहीं कहता कि उसके बेटे ने जो किया वो सही था, लेकिन उसका पिता भी पूरी तरह से सही नहीं था। शायद उसकी परवरिश में ही कोई कमी थी, इसी वजह से उसको ऐसा परिणाम भुगतना पड़ा। और अगर आप किसी इंसान की बार बार कमियां दिखाते रहेंगे तो वो अपनी असीम संभावनाओं को कभी नहीं जान पाएगा। और इसके विपरीत अगर आप हमेशा किसी इंसान को गलत काम के लिए भी शाबाशी देते रहेंगे तो वो अहंकार से लिप्त हो जाएगा, वो गलत काम को भी सही मानने लगेगा। इसीलिए बड़ी सतर्कता के साथ उसका सही मार्गदर्शन करना अति आवश्यक होता है। कमियां भी बताना और अच्छे काम के लिए शाबाशी देना भी, दोनों बातें बहुत जरूरी होती हैं। अगर आप सिक्के का सिर्फ एक पहलू पकड़कर चल रहे हैं तो आप अपने आप को मुसीबत में डाल लेंगे। किसी को भी मजबूत बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि तुम खुद पर उसका विश्वास कायम कर दो। अगर उसका खुद पर विश्वास बन गया तो वो किसी भी कठिन परिस्थिति को अपने अनुसार ठीक कर सकता है। और इसके विपरीत अगर किसी इंसान को बर्बाद करना हो तो उसका खुद पे से विश्वास ही उठा दो, तो वो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा मूल मंत्र है जो एक इंसान को जीवन में सफल बना सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि उस आत्मविश्वास को पैदा कैसे किया जाए, और वो होता है निरंतर अभ्यास से। जब आप बार बार अभ्यास करते हैं, जीवन की कठिन परिस्थितियों को झेलते हैं, उनसे पार उतरते हैं, तो धीरे धीरे आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत भी छोटी लगने लगती है। तुम चलना शुरू तो करो, रास्ते अपने आप बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोग सिर्फ रास्ते के बारे में सोचकर ही सोच विचार में पड़े रहते हैं कि रास्ता कितना कठिन होगा, मैं कैसे पार करूंगा, और इसीलिए वो जीवन में कभी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाते, वो शुरुआत ही नहीं कर पाते। इसीलिए रास्ते की चिंता छोड़ो, वो अपने आप बन जाएगा। बस तुम ध्यान पूर्वक, होश पूर्वक अपना पहला कदम तो बढ़ाओ। जीवन बड़ा रहस्यमयी है,
कोई नहीं जानता कि आने वाला पल आपके जीवन में क्या लेकर आएगा। वो असीम खुशियां भी ला सकता है या फिर असीम दुख भी आपके जीवन में भर सकता है। इसीलिए भविष्य की रास्ते की चिंता करना बिल्कुल व्यर्थ होता है। हमारे पास हैं सिर्फ कुछ पल जो हम वर्तमान में जी रहे हैं, बस उन्हें जी भर के जियो। कल की फिक्र में अपने आप को बर्बाद मत करो और अतीत की यादों से खुद के मन में पश्चाताप के भाव मत भरो। जीवन में अच्छे और बुरे दोनों अनुभव होते हैं और वही परिपूर्ण जीवन कहलाता है। सिर्फ एक तरीके का अनुभव, सिर्फ अच्छा अनुभव आपके जीवन को परिपूर्ण नहीं बना सकता। ये सिक्के के दो पहलू होते हैं और सिक्का तभी परिपूर्ण होगा जब दोनों पहलू साथ रहेंगे। बुरे अनुभव से ही पार उतर के अच्छे अनुभव जीवन में पैदा किए जाते हैं। जो इस रहस्य को जानता है वो जीवन में चलता रहता है, कभी नहीं रुकता, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो। और जो सिर्फ रास्ते की सोचकर चिंता में पड़ा रहता है वो जीवन में कोई नई शुरुआत नहीं कर पाता। उसका जीवन पूरा यंत्रवत चलता है, एक तरीके का जीवन। उसी तरह सुबह उठना, काम करना, रात में सो जाना। अगर जीवन में कुछ अलग करना है तो अनजाने रास्तों पे बिना डरे हुए आगे बढ़ते जाओ और आखिर में जीत तुम्हारी होगी। इसके बाद सभी शिष्य अपने गुरु के साथ आश्रम में खाने के लिए निकल जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल